हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्याय दर्शन। तो सेक्शन 105 तक हमने कर लिया था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ओके, अब देखो इस सेक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पुराना आईपीसी आपने पढ़ा होगा ना, तो अभी आपको क्या करना है, पहले इसको बाइफरकेट करना है ऐसे पार्ट में। मैंने 2 पार्ट में किया है, आप चाहो तो इसको ऐसे 3 पैराग्राफ में या 3 पार्ट में कर लेना, 1 2, और इसको थर्ड बना लेना। अब देखो पुरानी आईपीसी में सिर्फ आपको यही मिलता था, ये वाला जो पार्ट है ना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या चेंजेस आए। पुरानी वाली आईपीसी में यहाँ पे कितनी पनिशमेंट थी, यहाँ पे थी 2 ईयर्स। एम आई राइट, एज फार एज आई कैन रिमेंबर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया है ना, लेजिस्लेशन जो नई बीएनएस आई है उसमें लेजिस्लेशन ने क्या किया है, कुछ चेंजेस कर दिए हैं। क्या, अब देखो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चेंजेस है। ठीक है, देखो हु एवर कॉजेज डेथ, यानी फर्स्ट इंग्रेडिएंट डेथ होना कंपलसरी है, बाय एनी पर्सन डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज्ड इज और, नॉट एंड। एमसीक्यू में, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन में ये कई जगह दे रखा है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, और एक ऑप्शन दे देंगे रैश और नेग्लिजेंट, ओनली रैश ओनली नेग्लिजेंट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आप कभी भी जाओ अगर प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो तो नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, अदरवाइज तो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में चला जाएगा, 105 में फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, पनिशमेंट कितनी, अप टू 5 ईयर्स। पहले कितनी थी इसकी पनिशमेंट, 2 ईयर्स थी, लेकिन बीएनएस बनी तो यहाँ पनिशमेंट एनहेंस कर दी गई, और फाइन तो है ही। अब देखो ये तो हो गई एक नॉर्मल एक डेफिनेशन जो इन्होंने दे दी कि भाई कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया है ना, 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी है जो आईपीसी में नहीं थी। एक तो क्या, ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस, डॉक्टर की लाइबिलिटी, मेडिसिन जो रिलेटेड जो भी स्ट्रीम है मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, इन्होंने इनकी लाइबिलिटी इसमें तय कर दी। और जो दूसरा जो ड्राइविंग करते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, आप कह सकते हो हिट एंड रन के मामले, ओके, वो इसमें कवर हो गए। ये चीज़ समझ लो। अब पहले मैं ये नहीं कह रहा कि पहले जब बीएनएस नहीं था तो ये सब चीज़ें भी इसी में कवर होती थी, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कवर, जो पुरानी आईपीसी में जो सेक्शन था 304A उसी में कवर होता था, और उसमें उनको मैक्सिमम 2 ईयर्स की पनिशमेंट मिलती थी। बट इसमें है ना, लेजिस्लेशन ने क्या किया, देखो स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि ऐसा अगर केस फॉल करता है, स्पेशल केस ये 2 होते हैं, तो उनको आप कितनी सज़ा दोगे। देखो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा तो उसको 2 साल तक की सज़ा तय की है। और यहाँ पे कोई डेथ कॉज कर रहा है बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल escapes without reporting to police officer or a magistrate soon after the incident up to 10 years और फाइन। तो यहाँ पे सजा देखो कितनी है, 10 साल कर दी है, 10 साल हिट एंड रन। आपको पता है जैसे ही ये बीएनएस आया था ना, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोगों को याद होगा, काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर्स ने इसका विरोध किया था कि 10 साल की सज़ा आप दे रहे हो। आप खुद पता है कहीं पर भी ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो आपने भी नोटिस किया होगा, मोस्ट ऑफ दी टाइम्स जो ट्रक ड्राइवर्स हैवी व्हीकल जो ड्राइव करते हैं उन्हीं की फॉल्ट मानी जाती है, पब्लिक उन्हीं के साथ बदतमीजी मारा पीटी करती है। आपने देखा होगा ये चीज़, जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर केस में होता है, लेकिन जिसने जनरली ऑब्जर्व किया होगा उसको ये पता होगा ये चीज़। तो ट्रक ड्राइवर्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया कि आप हिट एंड रन, हमको तो मौके से भागना ही पड़ता है, अदरवाइज़ तो लोग हमको मार देते हैं, तो हम तो वहाँ मौके से भागेंगे ही, और अब हम भाग गए तो हमको आप 10 साल की सज़ा दे दोगे। ये क्या बात हुई। प्लस ये भी उनका कहना था, ये देखो कि जो मोटर व्हीकल है एक्ट है सेक्शन 161 सॉरी, उसमें ऑलरेडी जो ये हिट एंड रन के जो कंपनसेशन दिए जाते थे वो ऑलरेडी है, तो आप ये क्यों लेकर के आए हो जिसमें आप 10 साल की सज़ा दे रहे हो। ठीक, अब देखो इसमें कंपनसेशन का अलग अलग है, इतना पैसा मिलेगा, हिट एंड रन केसेस में अगर डेथ हो जाती है तो ग्रीवस हर्ट हो जाता है तब क्या होगा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग आप ये पढ़ लेना, सेक्शन पढ़ना चाहो तो, ये एडिशनल में आपकी जानकारी के लिए ले आया। ओके, तो ट्रक ड्राइवर्स का कहना था कि भाई हिट एंड रन हमको तो वैसे ही सज़ा, फिर दोनों तरफ से सज़ा हो गई, हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करने जाएं क्या करें। तो ये एक
उनका उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट, मैं उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। हिट एंड रन ज़रूरी था, क्योंकि अगर किसी आपने हिट एंड रन कर दिया और पहले आप 2 साल की सज़ा मिलती थी, उसमें आप 2 साल में बच जाते थे। कई सारे लोग बच गए हिट एंड रन में, 2 साल की सज़ा होती है मैक्सिमम, तो इसको थोड़ा कवर करना ज़रूरी था। अब पनिशमेंट 10 ईयर्स जस्टिफाई है या नहीं है, ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। कभी ऐसे राइटिंग आए या फिर कभी बीएनएस में चेंजेस पूछे तो आप ये लिख सकते हो, ये भी चीज़। ओके, वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। अब देखो, अब बात आती है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। दे बोथ साउंड सिमिलर, तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है इनके बीच में। तो ये देखो, एक केस था बालचंद्र वमन पाठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968 का। उसमें डिस्टिंग्विश किया गया कि रैश एक्ट क्या होता है, नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है। ठीक है, अब रैश एक्ट ये चीज़ें होती है, नेग्लिजेंट एक्ट ये होता है। अब आपको ही खुद पढ़ना है, मैं ये बैठ करके बताऊंगा नहीं। मैंने ये देखो डिफरेंस लिख दिया है, इधर डाल दिया है, ये आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक, देखो इसमें फैक्ट्स क्या था। जो एक्यूज था वो 35 माइल्स पर आवर परमिसिबल लिमिट थी, वो ड्राइव कर रहा था, और वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वो रेकलेस मैनर में ड्राइव कर रहा था। ठीक है, हाउएवर ही हैड ड्यूटी इफ़ देर इज़ अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब वो एकदम प्रॉपर एक लिमिट स्पीड में चला रहा था, लेकिन फिर भी एक पेडिस्ट्रियन को उसने, चलते आदमी को, एक टक्कर मार दी। ही फेल टू एक्सरसाइज रीजनेबल एंड प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन, हैंस ही वॉज कन्विक्टेड। तो इस केस में कोर्ट ने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के बीच में डिफरेंस बताया था। ओके, तो ये आप देख लेना। ठीक, ये जनरली ये देखो कभी याद नहीं रहे ना, तो ये याद रख लेना, कमिटेड विदाउट ड्यू थॉट एंड कॉशन, बिना सोचे समझे हो जाती है चीज़ें रैश एक्ट में। नेग्लिजेंट में क्या होती है, आपकी एक समथिंग, मतलब एक रीजनेबल मैन जो सोच सकता है ना कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, तो वो सब चीज़ें आती है कि क्या एक ड्यूटी है रीजनेबल मैन की कि क्या करना चाहिए उसको सड़क पे गाड़ी चलाते हुए, तो वो सारा नेग्लिजेंट एक्ट में आता है। तो ये आप पढ़ लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको देख करके आप बना सकते हो। ये तो मैं उसके लिए लाया था, हिट एंड रन मामले के लिए। तो ये छोटा सा ही वीडियो है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बस ये याद रखना कि इसमें नई चीज़ें कुछ इंट्रोड्यूस हुई है। क्या, एक तो मेडिकल नेग्लिजेंस और एक हिट एंड रन, और ये वाला तो पुराना ही लिया गया, बस इसकी सज़ा एनहेंस कर दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट